ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में सरकारी भर्तियों को लेकर योगी सरकार का बेहद अहम फैसला। भर्ती प्रस्ताव से पहले आरक्षण की स्थिति करनी होगी आपको साफ। आरक्षित पदों की जानकारी देना विभागों के लिए अब अनिवार्य होगा। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने तय किए हैं बेहद अहम मानक। सभी भर्ती आयोगों को शासन ने सख्त दिशा निर्देश भेजे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, बेहद अहम खबर है। शासन ने सरकारी भर्तियों को लेकर नई और बेहतर व्यवस्था लागू करने के निर्देश दे डाले हैं। अब किसी भी भर्ती का प्रस्ताव भेजने से पहले विभागों को आरक्षण की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट करनी होगी। भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए शासन ने सभी भर्ती आयोगों को मानक तय करने के सख्त निर्देश दिए। बिना मानक तय किए आप आवेदन के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं संचालित कर सकते। आपको बताना होगा कि रिजर्व्ड पद कितने हैं, उसकी संख्या कितनी है, पारदर्शिता रखनी होगी। यूपी की राजधानी लखनऊ से सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये एक बेहद अहम खबर है, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर आपने कई बार विवाद होते देखा होगा और अब इस पूरे मामले पर सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ सरकार ने फैसला लिया है? युवाओं के भविष्य में ये कितना इम्पैक्टफुल रहेगा? आशीष, काफी बड़ा फैसला लिया है और काफी अहम फैसला देखा जा रहा है। जिस तरीके से अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा बैठक की थी और बैठक में कई अलग अलग विभागों की जो सरकारी नौकरियों की जो प्रक्रिया है जो काफी लंबे समय से रुकी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार हर महीने अलग अलग विभाग की कई बड़ी योजनाएं निकालती है, बड़ी संख्या में नौकरियां निकालती है जो अब युवाओं पर तक सीधे नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सभी पद जो खाली पद जो पड़े हुए हैं उन पदों पर नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए। इसको लेकर के पूरी एक जो पारदर्शिता होती है वो रखी जाए, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो। हर वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उन पे नियुक्ति की जाए, चाहे वो EOW हो, चाहे वो SC ST के लोग हो, चाहे OBC वर्ग के लोग हो। सभी पर पूरी पारदर्शिता रख करके उनकी सबकी जो नौकरियों की जो प्रक्रिया है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसको पूरा किया जाए। कुछ नियम अपनाए जा रहे थे, क्या इससे पहले पारदर्शिता नहीं रखी जा रही थी इन तमाम भर्ती प्रक्रियाओं में, आवेदनों में? बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी पारदर्शिता रखी जा रही थी, जो आवेदन आते थे उसमें भी पारदर्शिता रखी जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा था कि इस पे पारदर्शिता नहीं है, SC ST हो चाहे OBC वर्ग हो, इनको उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी लाभ है वो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों बाकायदा बैठक की थी। बैठक सभी अलग अलग विभागों के जो अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक की थी। उसका बकायदा पूरा एक फीडबैक लिया गया था। फीडबैक के साथ साथ अगर देखा जाए जो डेटा था वो लिया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि अब पूरी पारदर्शिता के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के जो खाली जो पद पड़े हुए हैं पे बकायदा नियुक्ति जल्द से जल्द की जाएगी। हालांकि अब देखना यही होगा कि इसमें किस की जो बात कही जा रही है वो किस तरीके से जैसा रहती है। कि आप बता रहे हैं, विपक्षी पार्टियां लगातार इस भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर ही निशाना साध रही थी, पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि अब योगी सरकार की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं कि अब आपको पारदर्शिता रखनी होगी। आरक्षण को लेकर, साफ तौर पर रिजर्वेशन को लेकर क्या कुछ चुनौती है सरकार के सामने? क्या पारदर्शिता भी निभाएं, आप पर सवाल भी ना उठे और जो चयन प्रक्रियाएं हैं, भर्ती प्रक्रियाएं हैं, उससे
युवाओं को बेनिफिट हो, उनको बेहतर भविष्य मिले, रूपरेखा किस तरीके से तैयार की गई है आशीष? उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी पूरी रूपरेखा बना ली है, सारे विभागों के साथ में बैठकें कर ली गई है, क्योंकि देखिए सबसे अहम होती है पारदर्शिता। और उत्तर प्रदेश सरकार की ये मंशा है कि जो भी रोजगार है वो सभी युवाओं को मिले, बिल्कुल पारदर्शिता से मिले। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी, अधिकारियों के साथ में बैठक की थी, और बैठक में जो खाली पद पड़े हुए, अगर देखा जाए तो करीब 1400 से भी अधिक के आसपास के खाली पद पड़े हुए हैं। सभी अलग अलग विभाग की बात की जाए तो उन विभागों में बकायदा ये नियुक्तियां की जाए, पूरी पारदर्शिता के साथ में नियुक्तियां की जाए। अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, अधिकारी अब किस तरीके से जिम्मेदारी निभाते हैं, किस तरीके से जो पारदर्शिता रखते हैं, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि अब चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, सभी को पारदर्शिता के साथ से बकायदा उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरियां, जो खाली पद पड़े हुए नौकरियां देने के लिए अब उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सजग हो चुकी है और पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। देखिए सरकारी भर्तियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बेहद सख्त फैसला है। भर्ती प्रस्ताव से पहले ये आपको दिखाना होगा, तय करना होगा और पारदर्शिता निभानी होगी कि आखिरकार रिजर्वेशन सीट कितनी है, रिजर्व्ड सीट कितनी है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हालांकि पारदर्शिता किस तरीके से निभाई जाती है अधिकारियों की तरफ से, ये देखना बेहद दिलचस्प